हमने सितारों को बनते हुए देखा है, हमने सैयारे नौ उमर सैयारों को देखा है, और हमने सितारों को देखा है जिनके गिर्द अभी सैयारे बनने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमने किसी सैयारे को बनते हुए नहीं देखा था। मगर अभी कुछ अर्सा पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने दरियाफ्त की एक सैयारा जो इस वक्त पैदाइश के मोड में है। ये है कायनाती गपशप। ज़मीन से तकरीबन 370 लाइट ईयर्स के फासले पर एक सितारा है, उसका नाम है PDS करके कुछ, PDS 70। इसके गिर्द एक अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने दरियाफ्त किया कि इसके गिर्द शायद एक सैयारा इस वक्त पैदा हो रहा है। ये जो सितारा है वो एक नया रिलेटिवली एक नौउम्र सितारा है। इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 5 मिलियन साल है। अब 5 मिलियन मेरे और आपके उम्र के हिसाब से तो ये काफ़ी लंबी नज़र आती है, लेकिन अगर आप एजेस देखें, हमारा अपना सितारा है सूरज, वो जो है वो 4.5 बिलियन साल से यहाँ पर मौजूद है। बिलियन विद अ बी या अरब साल। ये जो PDS 70 है जिस सितारे की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ 5 मिलियन विद एन एम का साल पुराना है। इसका मतलब यह है कि ये काफ़ी नौ उम्र सितारा है। ये हमारे सूरज से थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक टेलीस्कोप यूज़ की, इसका नाम है वेरी लार्ज टेलीस्कोप। ये एक चिली में है, और उन्होंने एक नोटिस की कि इसके गिर्द जो है, इस सितारे के गिर्द, PDS 70 के गिर्द एक डिस्क मौजूद है। अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स ने देखी थी कि इस किस्म की डिस्क्स ये बताती हैं कि इसमें सैयारे बनेंगे। हमारा अपना जो निज़ाम शमसी है वो इसी तरह से बना था, बल्कि हमारा ख्याल है कि तमाम निज़ाम शमसी इसी तरह से बनते हैं कि एक गैस क्लाउड होता है, वो कोलैप्स करता है, और जब वो कोलैप्स करता है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ता है और उसके बीच में बढ़ता जाता है, और जब उसमें फ्यूजन शुरू हो जाए, हाइड्रोजन से हीलियम में एक तरह से फ्यूल एनर्जी बनना शुरू हो जाए, तो हम उसको डेफिनेशन देते हैं कि वो एक सितारा बन गया। मगर वो खाली सितारा नहीं होता, उसके गिर्द जो है एक डिस्क सी भी बनती है, और उस डिस्क में से सैयारे बनते हैं। किस तरह से बनते हैं? ये जो डिस्क का मटेरियल है, ये इसमें जर्रे होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, सैंड ग्रेन्स, बेसिकली डस्ट ग्रेन्स, और वो थोड़े से वो मिलना शुरू हो जाते हैं और उनका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये डस्ट ग्रेन्स बाय द वे ये उसी किस्म के जिस तरह आपके पलंग के नीचे आपको वो जो थोड़े से वो डस्ट बनीज कहते हैं वो आपको मिलते हैं, उसी किस्म के उसमें आपको शुरू में निज़ाम शमसी में मिलती हैं वो चीज़ें। तो वो कुछ क्लम्प्स जो हैं उसमें वो डस्ट ग्रेन्स बन के वो थोड़े से बड़े होना शुरू हो जाते हैं, और वो बड़े होते चले जाते हैं। तो जब वो कोई 100-200 किलोमीटर या थोड़ा सा बड़े वो हो जाएं, तो वो उसको हम कहते हैं एक प्रोटोप्लैनेट। यानी कि सूरज तो वो बन रहा है, सूरज तो बीच में है, ये उसकी डिस्क में कुछ क्लम्प्स बनती हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटोप्लैनेट, और उनके ज़रिए फिर उनके गिर्द प्लैनेट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, क्योंकि और मटेरियल जहाँ पे आपका प्रोटोप्लैनेट बना तो उसकी थोड़ी सी ग्रेविटी ज़्यादा हुई तो उसने और मटेरियल अट्रैक्ट किया। तो हमारे अपने निज़ाम शमसी में इस तरह से तमाम सैयारे बने थे। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक दरियाफ्त की थी कि ये जो डिस्क होती है, एक्रीशन डिस्क कह दें या प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कह दें, ये तो दरियाफ्त हुई थी, लेकिन अभी तक हमने सैयारों को बनते हुए नहीं देखा था। हम नए सैयारे देखे जिसमें डिस्क का मटेरियल गायब हो गया, लेकिन सैयारे नए। लेकिन अब पहली दफ़ा इस सितारे के गिर्द, PDS 70 के गिर्द, एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि डिस्क मौजूद है, और डिस्क के अंदर एक उनको पॉइंट सोर्स नज़र आ रही है। और इस पॉइंट सोर्स का जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो पता चला कि वो एक नया सैयारा है, यानी कि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी मौजूद है और आपको उसके गिर्द आपको वो सैयारा भी नज़र आ रहा है। तो ये पहली दफ़ा है कि ये चीज़ डिटेक्ट हुई। वो सैयारा जो है वो हमारे जुपिटर से थोड़ा बड़ा
اس کا جو میس ہے وہ تقریباً 5 سے 7 گنا بڑا ہے ہمارے جوپیٹر سے. اس کا جو سائز ہے وہ بھی 1 سے 3 گنا زیادہ ہے. یہ کیونکہ اتنی دور ہے اس کی وجہ سے کچھ ایسٹیمیٹس ہیں ان سب چیزوں کے. اور یہ اپنے سورج سے یہ جو نیا سیارہ بن رہا ہے وہ تقریباً 2 ملین کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے, اور اس کو 120 سال لگتے ہیں اپنے سورج کے گرد گھومنے میں. ہمیں زمین کے اوپر ہمیں 1 سال لگتا ہے, ہماری ڈیفینیشن ہے سال کی, جو 1 سال وہ لگتا ہے سورج کے گرد گھومنے میں. اس سیارے کو جو ہے وہ تقریباً 120 سال لگتے ہیں اپنے سورج کے گرد گھومنے میں. تقریباً جو ہمارا جو آربٹ ہے وہ یورینس کا, اس کے مقابلے میں تقریباً اتنی دور ہے وہ اپنے سورج سے. تو ایک اور وجہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیارہ جو ہے وہ نیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسٹرانومرز نے اس کا ٹیمپریچر دیکھا کہ اس کا جو سرفیس یا ایٹماسفیئرک ٹیمپریچر وہ کتنا ہے, تو پتہ چلا وہ تقریباً 1000 ڈگری ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ سیارہ اپنے سورج سے اتنی دور ہے, یعنی کہ 120 سال اس کو لگتے ہیں اپنے سورج سے گرد گھومنے میں, تو اتنا گرم کیوں ہے؟ تو وہ اسٹرانومرز کا خیال ہے کہ وہ ابھی وہ اپنی پروٹو پلانیٹری ڈسک میں وہ بنا ہے, تو اس وجہ سے وہ بھی گرم ہے اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کچھ عرصے میں کم ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اسٹرانومرز نے ڈیٹیکٹ کی, ان کا خیال ہے کہ اس کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ کلاؤڈی ہے, یعنی کہ بادل ہیں اس قسم کے سیارے میں. تو یہ کمال کی چیز ہے کہ ہم اس وقت جو ہے سیاروں کو بنتے ہوئے اب دیکھنا ہم نے شروع کر دیا. لیکن میں آپ کو ایک براڈر پرسپیکٹو دوں گا. آج سے 25 سال پہلے تک اسٹرانومرز نے, انسانوں نے زمین کے اوپر, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کہیں اور کوئی اور پلینٹس کسی اور نظام شمسی میں موجود ہیں یا نہیں. پہلا ایکسٹرا سولر پلانٹ یا پہلا پلانٹ کسی اور نظام شمسی میں وہ 90s میں دریافت ہوا تھا, مڈ 90s میں. آج ہمیں پتہ ہے کہ ان کی تعداد 4000 کے قریب ہمارے ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں, اور ابھی ہم نے خالی اپنے نظام شمسی کے قریب ہی یہ ستارے دیکھے ہیں جن کے گرد سیارے موجود ہیں. ہمارا خیال یہ ہے, ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ہماری اپنی کہکشاں میں, ملکی وے میں, کئی ارب, 100 ارب سے بھی زیادہ سیارے موجود ہیں. ہم نے ابھی تک خالی کچھ ہزار ڈیٹیکٹ کیے ہیں. کیا پتہ یہ جو PD-70 کے گرد یہ سیارہ ہے, جو نظام شمسی ابھی بن رہا ہے, یہ ستارہ جو ہے صرف 5 بلین سال پرانا ہے. کیا پتہ جب تک وہ ہماری سورج کی عمر تک پہنچے وہاں پر اور سیارے ہوں, اور کیا پتہ کہ ان سیاروں پر زندگی بھی موجود ہو, اور کیا پتہ کہ وہاں پر کچھ اسٹرانومرز ہوں جو یہ سوال پوچھ رہے ہوں کہ یہ نظام شمسی بنتے کس طرح سے ہیں, اور وہ آبزرو کریں اور یونیورس کو اور کہکشاؤں کو اور ان کی نالج میں اضافہ ہو. یہ ہے کائناتی گپ شپ, اور میں ہوں سلمان حمید.